लाइव खबर अब तक के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को कई जगह अर्पित की गई श्रद्धांजलि, आत्मा की शांति की गई कामना। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का जम्मू में प्रदर्शन, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग। कई युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा में हुए शामिल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण देव सिंह ने किया स्वागत। और शिवसेना ने खोला शिकायत एवं सहायक केंद्र, दर्जनों ने थामा शिवसेना का दामन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की मौत के बाद देश भर में उनके लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू नगर निगम ने भी हीराबेन की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मेयर राजेंद्र शर्मा, निगम के आयुक्त राहुल यादव, पार्षद एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान हीराबेन को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। मेयर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में उनके साथ एकजुटता व्यक्त की। कि आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो गया है, उसके शोक में, और हमारे कॉर्पोरेटर थे जगदीश जी वार्ड नंबर 2 के, उनके शोक में मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन धारण करें ताकि दिवंगत आत्मा को। और हमारे पार्षदगण और पार्षदानी कुछ अगर कहना चाहती हैं, उन सबको 1 मिनट 2 मिनट का समय दिया जाएगा और उसके बाद हम पुष्पांजलि करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। उसके लिए हम सब दुखी हैं और प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को शांति मिले और अपने चरणों में वो स्थान मिले। मोदी जी ने संदेश में ये लिखा है कि जब माता जी 100 वर्ष की थी तो उन्होंने मुझे एक संदेश दिया। उन्होंने कहा, काम करें बुद्धि से और जीवन जिए शुद्धि से। और मैं समझता हूं इसी संदेश को हम अपने जीवन में डालें और वही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी का आज देहांत हुआ है और हम ये पूरा जम्मू ये प्रार्थना करता है कि उनको प्रभु के चरणों में स्थान मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रधानमंत्री जी की माता जी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया था प्रधानमंत्री जी को, वो ये था, काम करें बुद्धि से और जीवन जिए शुद्धि से। अगर हम इस संदेश पर चलें
और वही उनको सच्ची। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रधान संजीता डोगरा द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन होने पर भाजपा कार्यकर्ता कच्ची छावनी जम्मू में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हीराबेन को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो ॐ भूर्भुवः। आज हम सब बहनें जो है यहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी हीराबाई जी, जिनका कि शोक पे डूबे हुए हैं, कि हम सब इस पुण्य आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पूरे भारतवर्ष के लोग जो हैं वो इन दिव्य आत्मा का जो ऋण है हम कभी नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि कभी नहीं रहेंगे। तो आज बारी बारी सभी बहनें यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगी। आज पूरा भारत जो है वो शोक में डूबा हुआ है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी हीराबाई जी जो है वो आज सुबह स्वर्ग से धार गई हैं। और हम सब महिला मोर्चे की बहनें यहाँ पर एकत्रित हुई थी इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि इस तरह की पुण्य आत्मा जो है कभी कभार धरती पर अवतार लेती है। जिन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसे बेटे को जन्म दिया था, पूरा भारत जो है वो इनका हमेशा ऋणी रहेगा। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के साथ साथ बाहर के विदेशों में भी किस तरह से अपना जो है नाम कमा रहे हैं, अपने प्रदेश का, अपने पूरे देश का। तो हम सब जो है ऐसी माता जिन्होंने कि ऐसे पुरुष को जन्म दिया है, जो कि पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपना नाम जो है बड़े अच्छे तरीके से कमा रहे। आज मैं पुनः जम्मू कश्मीर की सभी महिलाओं की ओर से इनकी श्रद्धांजलि, हम जो सभी बहनें यहाँ इनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, पुनः मैं जम्मू कश्मीर की सभी बहनों की ओर से हमारी जो माता जी थी हीराबेन जी, इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, अश्रुभर श्रद्धांजलि जो है इनके चरणों में अर्पित करते हैं। भाजपा की कश्मीर इकाई ने भी पीएम मोदी की मां हीराबेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उन्हें पीएम की मां के निधन पर गहरा दुख है। उन्होंने कहा कि मां की जगह कोई नहीं ले सकता और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो सके। खबर सुनी कि देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी की मां जी का देहांत हुआ, वो इस दुनिया से रुखसत कर गई। ये वो अजीम हस्ती थी, ये वो अजीम माँ है जिन्होंने एक अजीम बेटे को जन्म देकर एक सपूत को जन्म दिया, जिसने भारत की पहचान दुनिया में वाज़ेह कर दी और भारत का वक़ार दुनिया में अलग थलग सबसे बढ़कर कर दिया है। आज उनकी देहांत पे भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के इस हेड ऑफिस से उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी तज़ियत पुरसी करते हुए मोदी जी को ये मैसेज देना चाहती है कि देश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कश्मीर दुख की इस घड़ी में आपको के साथ है। और हम यही भगवान अल्लाह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस अजीम लाश पे, इस बहुत बड़े नुकसान पे, जहां आपको माता जी के साथ खुसूसी लगाव था, खुसूसी प्यार था, बहुत ज़्यादा एहतराम आप माता जी का करते थे, भगवान आपको दुख की इस घड़ी में सब्र जमील अता करे। और जिस तरह से आज आपने एक मिसाल कायम की, एक साधारण बेटे की तरह, एक बेटे की तरह, एक साधारण इंसान की तरह उनकी आखिरी रस्मात में आप शामिल हुए। और उसके साथ साथ जो तयशुदा आपके प्रोग्राम थे, कहीं इनाग्रेशन वेस्ट बंगाल में कुछ प्रोग्राम करनी, वो भी आपने कर दिया और एक मैसेज और एक मिसाल आज आपने कायम कर दी। मैं अपनी माता का ही नहीं पूरे देश का बेटा है और पूरे देश को संभालना मेरा फर्ज है, यही संस्कार मुझे माँ ने दिया, ये आज आपने वाजे कर। तरुण चुग ने भी प्रधानमंत्री की मां के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मां के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन्होंने लोगों को मेरी स्फूर्ति श्रद्धांजलि दी, जिनको जो है वो भरा नहीं जा सकता। दुख की इस घड़ी में वो मोदी जी के साथ हैं और उनके साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਿਧਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ 100 वर्ष ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਤਪਸਵੀ जीवन से उन्होंने भगवान के समर्पित किया। भक्ति, तपस्या और कर्म दी प्रकाष्ठा करना तीनों दी तरवेनी सी माता जी।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰਤਵ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਮਤਾ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, परम पिता परमात्मा की मेरी बेनती है, सतगुरु की बेनती है, और उन्होंने अपने चरना चलो, आत्मा ਨੂੰ शांति प्रदान करो। मेरी रब अगे बेनती है कि इस कड़ी च प्रधानमंत्री जी, उन्होंने परिवार, उन्होंने मित्र जन, उन्होंने शुभ चिंतਕਾਂ ਨੂੰ इस दुख सहन की ताकत दिओ। बहुत ਵੱਡਾ व्यक्तित्व सी, उस व्यक्तित्व का संघर्ष, उन्होंने जीवन के पल पल का संघर्ष, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी वर्गा तपस्वी, भक्ति वाला, देश से काम करने वाला व्यक्ति खड़ा किया। मैं उन्होंने बार बार सलाम करना। उधर पुंछ मंडी में भी भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। तहसील मंडी है, जहाँ के जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट जाहिर करते हैं जो आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की वालदा साहब इंतकाल कर गई है, तो उसका बहुत बड़ा हमें दुख है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सपूत दुनिया के ऊपर पैदा किया जिसने पूरे वर्ल्ड में, मशरक से मगरब, जनूब से शमाल तक पूरे वर्ल्ड में उसका नाम रोशन किया और ऊंचा किया। ऐसी वालदा अल्लाह हर आदमी को दे कि जो ऐसा सपूत दुनिया पर लाए। तो हमें बहुत बड़ा पूरे मुल्क के साथ दुख है। हम मोदी जी के साथ और उसके पूरे परिवार के साथ इस दुख में शरीक हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या और लोग हैं, मैं तहसील मंडी से हाजी मोहम्मद अशरफ बोल रहा हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पड़ती है, सूबा जम्मू में। ये बहुत दूर दराज इलाका पहाड़ी है। कर आगे हाईकमान तक पहुँचाते हैं। आज बहुत अफसोस का दिन है जब हमने सुना है कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र जी मोदी जी की वालदा मोहतरम जो इंतकाल हो चुकी है। तो जब हमारे फेसबुक पर आया, हमने मोबाइल खोल कर देखा तो हमें बहुत अफसोस हुआ और हम ज़्यादा कॉल कर नहीं सके इन लोगों को। जो हमारे लोग भाई थे यहाँ पर, उनको हम कॉल नहीं दे सके। थोड़े से लोग हम यहाँ जमा हुए, हमने तहसील मंडी हेडक्वार्टर पे जो आज अफसोस का इजहार किया है। और हम नरेंद्र जी मोदी जी की वालद मोहतरम को हम खराज तासीम पेश करते हैं। ये अफसोस है हमें, ये नहीं है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में शोक मनाया जा रहा है और हमारे जम्मू कश्मीर में शोक मनाया जा रहा है, हमारी तहसील मंडी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ पूरी में शोक मनाया जा रहा है। ये सब लोग हमने जगह जगह प्रोग्राम भेज दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के हम जो वर्कर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं हुआ। वहीं पुंछ भाजपा जिला कार्यालय में भी प्रधानमंत्री की माता हीराबेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनकी मौत पर दुख जताया गया और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। एकत्रित हुए हैं। 100 साल की उम्र में भी जो हमारी माता थी हीराबेन, आपने देखा होगा कि उन्होंने भी अभी पिछले दिनों गुजरात चुनाव हुए, वहाँ पर जाकर वोट डाला। वो पूरे समाज के अंदर एक एक्टिव थी और प्रेरणा देती थी कि आज भी वो उसी अपने पुराने घर में रहती थी। ये की माता जी का देहांत हो चुका है। सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ का दुख है कि ऐसे माएँ जो है केवल वाला किसी को देता है। जो उनकी विचारधारा थी, जो उन्होंने एक अपनी तरफ से संकल्प किया था कि लोगों को जोड़ने का, वो घर से तरबियत दी थी, जिससे कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर एक आदमी को जोड़ने का प्रयास किया। जिन्होंने एक ऐसे लाल को जन्म दिया और राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जिनका डंका जो है मोदी जी का आज खाली हिंदुस्तान में नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आज उनका एक डंका है और वो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं एक बार फिर अपनी ओर से ऐसी माँ को श्रद्धांजलि और अपनी तरफ से ये कामना करता हूँ, भगवान उनको अपने चरणों में परम स्थान बख्शें। मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ। सुबह स्वर्गवास हुआ तो बड़े दुख में जो है पूरा देश जो है डूबा हुआ है। तो 100 साल की उम्र में भी जब गुजरात में इलेक्शन हुआ तो उन्होंने जाकर के वहाँ पर अपना वोट जो है लाइन में खड़े होकर के वोट डाला। तो ऐसे राजा को उन्होंने जन्म दिया, तो ऐसी माँ को
पूरा देश जो है ऐसी मां के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। आज सुबह उठते ही जब हमें ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माताश्री जो है उनका देहांत हो गया है, तो पूरे देश में जो है आप देख सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पूरे देश में एकदम जब खबर फैली तो पूरे देश में जो है गम का माहौल जो है फैल गया। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताश्री जो थे, मैं कहता हूं कि इतना 5 बच्चे हैं उनके, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उनको किसी से प्यार था वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से था। वर्ष 2010 के बाद नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन ने जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और कहा कि नई पेंशन योजना की तहत जो है वो पूरी सरकारी कर्मचारी के उनके परिवार को सेवानिवृत्ति के बाद जीवित रखने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने 40 साल से अधिक समय तक विभाग की सेवा की और अब उन्हें पुरानी पेंशन के बिना ही जो है वो रिटायर किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की। हमारा एक ही मुद्दा है, जो 1.25 लाख यहाँ के मुलाजिम जो NPS में आ रहे हैं उनको OPS में लाया जाए, इस स्कीम को यहाँ लागू किया जाए जैसे पंजाब में, राजस्थान में किया। इनके पीछे लगभग 4 लाख मुलाजिम इस वक्त इस यूनियन के सपोर्ट में आए हैं। हम यहाँ प्रेस क्लब में हमारा एक ही मुद्दा है, क्योंकि मुलाजिम जब रिटायर होता है उसके पास ना कोई बिजनेस होता है ना कुछ होता है, उसके बच्चों को एक सहारा होता है ये पेंशन। अगर इसे पेंशन छीना जाए ये सबसे बड़ा जुल्म है। जो यहाँ के MP हैं, जो यहाँ के MLA होते हैं, उनका पेंशन तो मरते दम तक चालू रहता है। लेकिन ये बताइए कि एक छोटे मुलाजिम, गरीब मुलाजिम को लास्ट में एक होप होती है कि मुझे पेंशन मिल जाए, लेकिन अगर उसको ये छीना जाए, इसके साथ नाइंसाफी होती है। हमें ये पूरी उम्मीद है 2023 में जो मोदी जी ने ये कहा है कि मैं इसको खुद लागू करूँ, हमें यही उम्मीद है कि ये लागू हो जाएगा। लेकिन ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक NPS को खत्म न किया जाए और OPS को यहाँ जम्मू कश्मीर लागू न किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान काफी संख्या में युवा BJYM में शामिल हुए, जिनका युवा मोर्चा के प्रधान रुदेन सिंह जम्वाल ने स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रिया सेठी और अन्य लोग भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा। एक ने चाय की व्यवस्था सारे की दी है करने बाहर फिर एक फोटोग्राफ है ना मेन एंट्रेंस। सारे दी भी उन्नी के बड़ी भूमिका है, जिन्नी अरुण प्रभात दी है या सुल्तान सिंह चिप दी है या जिनने इतने सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता खड़ोते थे ना, तो इस संकल्प की पूरा करने ताई तुसे सारे की अपने देश ताई, भारत माता ताई, इस देश की विकसित राष्ट्र बनाने ताई, एक सुपर पावर बनाने ताई तुसे सारे दी भी भूमिका है। अस सारे अगर मिली अपनी भूमिका निभाचे तो वो दिन दूर नहीं, सारा देश हिंदुस्तान सारे मुल्कें दे विच सब तो ज्यादा चमकग, क्योंकि सारे मुल्कें दे विचों सब तो ज्यादा अगर नौजवानों की आबादी है तो सारे देश की है। अगर नौजवान एक संकल्प ले लैचे तो अस उस गल की पूरा करी सकने हैं। उस गल की पूरा करने ताई सब तो पहले निक्के निक्के संकल्प तू आ बड़े संकल्प पूरे होंगे ना। निक्का संकल्प हो ही सकता कि सानू जम्मू कश्मीर दे विच भी 50% 50+ सीटां लईए, इस जम्मू कश्मीर की भी बदलने का जिस तरीके का बीड़ा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चुकिया, जड़ा एक टाइम च संकल्प स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लेता हा, उसी पूरा करने का अगर मौका मिलिया तो सारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। ते आज सारे भी अगर संकल्प लेचे 50+ पूरा करिए। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने आज जम्मू के रूपनगर इलाके में वार्ड नंबर 66 में शिकायत एवं सहायता केंद्र खोला। पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान दर्जनों स्थानीय लोगों ने शिवसेना की नीतियों और विचारों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामा। जो हमने बाहर बोर्ड भी लगाया कि जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, हमारा लक्ष्य है बेहतर स्वास्थ्य,
देखो, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तो हर लोग अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा जम्मू कश्मीर जो है विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। बेहतर शिक्षा, अगर शिक्षा स्कूल अच्छे होंगे तो लोग पढ़े लिखे होंगे, आगे उनको रोजगार मिलेगा। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास, ये वही 5 चीजें हैं। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी थी तो केंद्र सरकार ने भी हमारे साथ यही वादे किए थे, मगर 4 साल में भी उन्होंने वादों को पूरा नहीं किया। तो जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज लोअर रूपनगर के वार्ड नंबर 66 के अंदर यहाँ पर शिवसेना ने सहायता और शिकायत केंद्र खोला है। देखिए, जनता की समस्याओं को यहाँ पर हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पिछले 4 सालों से जनता इस समय बेहद परेशान है, कहीं पर सरकारी कार्यालयों के अंदर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तमाम जन मुद्दों के प्रति सरकार और प्रशासन का रवैया इस समय उदासीनता भरा बना हुआ है। तो शिवसेना ये निर्णय लिया है कि जम्मू के हर वार्ड के अंदर इस तरह के केंद्र खोले जाएंगे। आज वार्ड नंबर 66 के अंदर इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यहाँ दर्जनों की तादाद के अंदर शिवसेना की नीतियों से प्रभावित होकर, विचारों से प्रभावित होकर दर्जनों लोगों ने यहाँ पर शिवसेना का दामन थामा है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए, पिछले 4 सालों से लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, जनता की अपनी सरकार नहीं है। जन मुद्दों को लेकर जनता बहुत ज्यादा परेशान है। तो शिवसेना ने यह ठाना है कि अब जन मुद्दों को हमने हल करना है। इसी मकसद को लेकर हम हर वार्ड के अंदर शिवसेना जो है सहायता और शिकायत केंद्र खोल रही है। जनता से मेरी अपील है कि बढ़ चढ़कर शिवसेना की सहयोग लें, शिवसेना की सेवाएं लें और अपने मुद्दों को हमारे पास लेकर आए। हम उसको हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आयुक्त एसएमसी सीईओ स्मार्ट सिटी श्रीनगर अदनान आमिर खान ने आज एक बैठक की, जिसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। उच्च स्तरीय बैठक में CERNB सिटी, स्मार्ट सिटी, R&FI और अन्य भी इंजीनियर्स और PDD और पुणे से भी लोग जो हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। बैठक के दौरान आमिर ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में किए जा रहे विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। दी डायरेक्टर स्किम्स ने आज बढ़ते हुए किडनी रोग को लेकर बात की है और उन्हें विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी दी और इसे कैसे बचा जा सके इसके बारे में भी जानकारी साझा की गई। आइए देखते हैं। ये एक हेल्दी ट्रेंड देखने को आई है पास्ट फ्यू इयर्स से कि कश्मीर में जो किडनी डोनेशंस के लिए फॉरवर्ड आते हैं तो बहुत से हस्बैंड्स आते हैं जिनकी वाइफ्स को क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है और उनको रेनल ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है। तो ये पहले नहीं होता था। जनरली फीमेल्स आर मोर सैक्रिफाइसिंग, वही आती थी अपने भाई के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने स्पाउस के लिए या इवन फादर पेरेंट्स के लिए भी। मगर ये जो एक एनकरेजिंग ट्रेंड है जिसमें स्पाउसेस आते हैं, मेल स्पाउसेस आते हैं अपनी फीमेल स्पाउसेस के लिए ऑर्गन डोनेशन करने के लिए, ये एक हेल्दी ट्रेंड है और इसको एनकरेज करना चाहिए ताकि नॉट ओनली कश्मीर में इसका फरोग हो बल्कि बाकी जो स्टेट्स हैं इंडिया में तो वहाँ भी ये जोर पकड़े और there are more and more male donors that come forward for donation of organs for their female patients who are suffering with various. The Faculty of Forestry बेनहमा वॉटलार स्कॉट के द्वारा डल झील की स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वच्छ भारत अभियान के तहत युवा मामले और खेल मंत्रालय NSS के क्षेत्रीय निदेशालय भारत सरकार द्वारा की गई थी। जो हमारे ऑनरेबल LG साहब ने स्टार्ट किया था, तो आज उसी के रिलेटेड एक रैली है जो उस कॉस्ट के यहाँ पे करीबन 600 बच्चे आए हैं। ये रैली है एक्चुअली इट्स अवेयरनेस। इसमें यही हम बताएंगे रिगार्डिंग द डल कंजर्वेशन, हमें डल को कैसे सेव करना है और एन ओपन इन्विटेशन टू ऑल द पीपल आए और हमारे साथ हाथ मिलाएं अथवास में और डल की क्लीनिंग में हमारी हेल्प करें। बिल्कुल, सिंस अप्रैल चल रहे हैं तो हमारे कुछ प्रोग्राम्स इनसाइड द डल हुए हैं, आउटसाइड द डल भी है, कैचमेंट एरियाज में भी है और पेरिफेरीज पे भी हम क्लीनिंग कर रहे हैं। लाइव खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव न्यूज। नमस्कार।